अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर ऑल फाइन। और अपना और अपने घर वालों का आप लोग बहुत ख़याल रख रहे होंगे, सेफ़ होंगे अपने घरों में। अच्छा जी। और बहुत अच्छी पढ़ाई भी कर रहे होंगे क्योंकि अब तो एग्ज़ाम्स भी करीब हैं। तो मेरा मकसद यही है कि जो बच्चे जिन्होंने पूरा साल नहीं पढ़ा, ट्यूशन्स वगैरह नहीं लिए, क्योंकि ऑब्वियसली ट्यूशन्स वगैरह सब जो थे क्लोज़ हुए हुए थे, कोचिंग्स वगैरह। तो बस मेरा यही है कि मैं उन बच्चों की थोड़ी हेल्प कर सकूं अपनी वीडियोस के ज़रिए, और उनको थोड़ा सा मतलब आसानी हो जाए, नोट्स भी अवेलेबल हो जाए उनको, और सारा समझ में भी आ जाए, कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएं। अच्छा जी। तो आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। इसके मैं 4 पार्ट्स बनाऊंगी ताकि इजीली हर पार्ट में आपको मैं सारी डिटेल समझा सकूं। सही है। तो सबसे पहले अच्छा जी। तो इजीली आपको इंशाल्लाह सब समझ आ जाएगा। मैंने आज बहुत ज़्यादा मेंटेन करके आप लोग के लिए नोट्स बनाए हैं बहुत मेहनत से, तो समझिएगा और वीडियो को लाजमी देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी। तो सबसे पहले स्टेट्स ऑफ मैटर में आ जाता है। सबसे पहले स्टेट्स ऑफ मैटर, हम किसकी स्टेट्स पढ़ रहे हैं? मैटर की स्टेट्स पढ़ रहे हैं। तो जब हम मैटर की स्टेट्स पढ़ रहे हैं, हमें ये पता होना चाहिए मैटर खुद क्या होता है, तभी तो हम उसकी स्टेट्स को समझ सकेंगे। तो मैटर होता है कोई भी चीज़ जिसका मास हो और जो ऑक्यूपाई स्पेस करे, मीन्स के जिसका मास हो, स्पेस को ऑक्यूपाइज करना मीन्स वॉल्यूम। जिसका मास हो, जिसका वॉल्यूम हो, वो चीज़ मैटर कहलाती है। ठीक है। हर वो चीज़ जिसका मास हो और जिसका वॉल्यूम हो, वो मैटर कहलाती है। अब स्टेट्स ऑफ मैटर की 3 स्टेट्स हैं। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। आप लोग को क्लियर नज़र आ रहा होगा। तो देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अच्छा जी। अब मैंने साइड पे ना सबकी प्रॉपर्टीज़ लिख ली हैं, आगे भी मैंने एक्सप्लेन किए हैं, पॉइंट्स हर पॉइंट्स डालें। इसका मतलब ये नहीं कि आप सारे पॉइंट्स याद करें। पॉइंट्स डालने का मकसद है कि आपको समझना सारा कुछ है। पॉइंट्स आप कुछ 4 याद कर लें, जैसे आपके पेपर में 4 पॉइंट्स आते हैं तो 4 याद कर लें। 5 ईयर में देख लें कितने पॉइंट्स पूछते हैं वो लोग। लेकिन आपको समझे हुए सारे पॉइंट्स आने चाहिए। इन केस कि अगर आपको वहाँ पर कोई पॉइंट मिस हो जाता है, भूल जाता है, तो अगर आपको समझा हुआ होगा तो आप ईज़िली उसको पिकअप कर लेंगे और याद आ जाएगा आपको, और अपनी वर्डिंग में उस पॉइंट को लिख देंगे। ठीक है। मकसद ये है मेरा। तो सॉलिड जो होता है, जिसकी डेफिनेट शेप होती है और उसका डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है, मीन्स कि डेफिनेट शेप और वॉल्यूम भी डेफिनेट। ठीक है। लिक्विड की डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन उसकी कोई शेप नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो जिस चीज़ में होता है उसी की शेप को इख्तियार कर लेता है। ग्लास में होगा, ग्लास की शेप को इख्तियार कर लेगा। जग में होगा, जग की शेप को इख्तियार कर लेगा। कंटेनर में होगा, कंटेनर की शेप को इख्तियार कर लेगा। जो गैस है, इसका ना डेफिनेट शेप है ना डेफिनेट वॉल्यूम है इसका। ठीक है। अब ये इनकी ये चीज़ें क्यों हैं, किस बुनियाद पे हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगी। क्यों इनकी डेफिनेट शेप है, क्यों डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है, या गैस का दोनों क्यों नहीं है, ये सब मैं आपको इजीली समझाऊंगी। आपको इंशाल्लाह कभी भी जो है नहीं भूलेंगे ये चीज़ें। काइनेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है। अब काइनेटिकली हम इनको पढ़ेंगे कि इनकी डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे, कि इनकी जो बेसिक चीज़ें उनको पढ़ेंगे। ठीक है। जो मैंने इनके ना पॉइंट्स बनाए, तो पॉइंट नंबर 1 में मैंने क्या लिखा है कि अकॉर्डिंग टू KMT मीन्स काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी बताती है कि जो मैटर है, मैटर मीन्स ये मैटर, ये ठीक है, ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, जिसको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है। मॉलिक्यूल से बनी होती है ना सारी चीज़ें। एटम से मॉलिक्यूल्स बनाती है। मैंने एक बायो की वीडियो में भी बताया था कि एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से कंपाउंड, ये सारी डिस्क्रिप्शन मैंने बताई थी। लेकिन खैर मैं एक और दफ़ा इसकी वीडियो बनाऊंगी और बता दूंगी। अगर लेकिन फिर भी आपको देखना है तो आप वो वाली वीडियो लाजमी मेरी चेक कर लीजिएगा। ठीक है। उस वीडियो का नाम है पार्ट 3 इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। ठीक है। अच्छा जी। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग मैटर जो है बहुत टाइनी पार्टिकल्स जो है इससे कंपोज हुआ हुआ है, जिसको हम कह रहे हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हर वक्त मोशन में रहते हैं, हर वक्त मोशन में रहते हैं। मतलब ये देखें, मतलब कभी भी ये इस तरह जैसे अब ये पॉइंटर है, ये सॉलिड है। ठीक है। इसके जो मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, वो हमेशा हमें नहीं नज़र आ रहे कि मूव कर रहे हैं, लेकिन ये मूव कर रहे होते हैं। ठीक है।
सॉलिड के मॉलिक्यूल्स मूव बहुत कम करते हैं, लेकिन करते हैं जिगजैग मोशन में या वाइब्रेशनल मोशन में। लेकिन जो लिक्विड है वो आपने देखा है किस तरह लिक्विड का पानी मूव कर रहा होता है, ये गैस मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। जब परफ्यूम से निकलते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स फैल जाते हैं, तो मूव कर रहे होते हैं एक तरह से। लेकिन जो सॉलिड है वो कम मूव कर रहा होता है, लेकिन मूव कर रहा होता है, इसमें जिगजैग मोशन लाजमी हो रही है, ठीक है। तो इसलिए मूव करते हैं, ऑलवेज मोशन में रहते हैं वो, और पोजेस सम काइनेटिक एनर्जी। और मूव करने के लिए हमेशा काइनेटिक एनर्जी चाहिए होती है, तभी वो चीज़ मूव कर सकती है। तो ज़रूर काइनेटिक एनर्जी है इनमें, तभी तो ये मूव कर रहे हैं। अच्छा जी, तो 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर डिपेंड अपॉन द अरेंजमेंट, मोशन एंड फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज पार्टिकल्स। ये जो 3 स्टेट्स हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये किस चीज़ों पर डिपेंड करती हैं? अपनी अरेंजमेंट पे, मोशंस किस तरह के मोशंस करें, वाइब्रेशनल या किस तरह की जिगजैग या किस तरह की मोशन करें, और इनके दरमियान, पार्टिकल्स के दरमियान कितनी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। अब ये वाली जो बात है ये मैं डिटेल में अब नेक्स्ट इसमें समझाती हूँ, नेक्स्ट टॉपिक में। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, अरेंजमेंट और मोशन के बिहाफ पे ये कैसे डिपेंड करें, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको सारा समझ आ गया होगा। मैटर की डेफिनेशन, स्टेट्स, उसकी काइनेटिक डिस्क्रिप्शन। अब नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा जी, सॉलिड स्टेट। इन सॉलिड स्टेट मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड टुगेदर। सॉलिड स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स हैं और जो पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक्ड टुगेदर हुए होते हैं। जैसे ये पॉइंटर है, ये सॉलिड स्टेट है, इसमें मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड टुगेदर हैं, दूर दूर नहीं है, तभी तो ये बहुत हार्ड है, तभी तो ये सॉलिड है, ठीक है। दे हैव ओनली बैक एंड फोर्थ मोशन, वाइब्रेशनल मोशन। तो इसमें सिर्फ और बैक एंड फोर्थ मोशन हो रही है, ठीक है, इन पार्टिकल्स के अंदर, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही। लेकिन अगर हम इसको अच्छे से स्टडी करेंगे तो हमें नज़र आएगी कि वाइब्रेशनल मोशन या फोर्थ एंड बैक मोशन हो रही है इसके अंदर। तो तभी ये बहुत टाइटली पैक टुगेदर होते हैं, तभी इनकी डेफिनेट शेप होती है। ये टाइटली पैक टुगेदर है इस अरेंजमेंट में, तभी इसकी जो है डेफिनेट शेप है और इसका कुछ ना कुछ डेफिनेट वॉल्यूम है, ठीक है। ये हो गया हमारा सॉलिड स्टेट। अच्छा, अब मैं आती हूँ अपने लिक्विड स्टेट पे। लिक्विड स्टेट, इन लिक्विड स्टेट मॉलिक्यूल्स आर नॉट टाइटली पैक्ड टुगेदर। मॉलिक्यूल्स जो है टाइटली पैक्ड टुगेदर नहीं होते हैं, मीन्स कि उनकी अट्रैक्शन कम होती है, इनकी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं ये पॉइंट मैं लिख लेती हूँ। तो ये मैंने पॉइंट लिख दिया है। दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तभी ये डेफिनेट शेप होती है। आपस में मॉलिक्यूल इस तरह जुड़े हुए हैं, दूर दूर नहीं है, मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं, तभी इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अट्रैक्शन की वजह से इनकी जो शेप है वो डेफिनेट है और इनका जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट है। जबकि लिक्विड में ऐसा नहीं है, इनकी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टाइटली पैक टुगेदर नहीं होते। इट मीन्स कि इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो भी वीक होती हैं, ठीक है। देयर पोजिशंस आर नॉट फिक्स, तभी इनकी पोजीशन फिक्स नहीं होती है। दे कैन मूव इन ऑल डायरेक्शन, ये हर डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। पानी को मैं गिरा दूँ ग्लास से तो नीचे पानी गिरेगा, हर डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। नॉट डेफिनेट शेप, शेप इनकी डेफिनेट नहीं है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल इज लेस देन गैसियस स्टेट। अच्छा, अब एक बात आप समझ लें, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। काइनेटिक एनर्जी का इन्वर्स रिलेशन है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, ठीक है। मींस काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज़ होगी, ठीक है। अगर ये बढ़ रही है तो ये चीज़ कम होगी, और अगर ये बढ़ेगी तो ये चीज़ कम होगी, ठीक है। अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स मतलब गैस से कम है, क्योंकि गैस की कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती, इसलिए काइनेटिक एनर्जी गैस की ज़्यादा है। लेकिन लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी गैस से कम है, लेकिन सॉलिड से तो ज़्यादा है। तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो फिर काइनेटिक एनर्जी कम है। जैसे सॉलिड में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है तो काइनेटिक एनर्जी कम होती है, तभी कम मूव करते हैं। सही है, मैंने कहा था ना काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट से रिलेट करती है। मूवमेंट, काइनेटिक एनर्जी कम तो मूवमेंट कम, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो इसकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वीक होंगी, ठीक है। लेकिन देयरफॉर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज़ मोर देन गैसियस स्टेट। हाँ, तो लेकिन जो गैसेस हैं, ये वाला पॉइंट अगर आप ना भी लिखेंगे, जो समझाने के लिए लिखा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है, कम होती है गैस से। तो गैस की अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बहुत कम होगी, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फिर लिक्विड की गैस से ज़्यादा है और काइनेटिक एनर्जी गैस की ज़्यादा है लिक्विड से, ठीक है। ये पॉइंट समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं इसको एक्सप्लेन यहाँ पे कर लेती हूँ। गैस
कि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड की कम है। ये एमसीक्यू का पॉइंट है, सॉरी, ज़्यादा है। एक मिनट, ठीक है। गैस इसकी ज़्यादा है काइनेटिक एनर्जी, इट मीन्स कि इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी गैस की, ठीक है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज़्यादा है लिक्विड की, इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी एज़ कम्पेयर टू गैस। लिक्विड से सॉलिड से इसकी काइनेटिक एनर्जी मतलब अब मैं सॉलिड का बता दूँ, सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी कम है, इसका मतलब सॉलिड की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तभी काइनेटिक एनर्जी कम है, ठीक है। अब समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। अगर फिर भी नहीं समझ आया तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझा दूँगी, ठीक है। परेशानी की कोई बात नहीं, ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम, जिसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम, बस ये पॉइंट था याद करने वाला, ठीक है। ड्यू टू दीज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लिक्विड हैज़ फिक्स वॉल्यूम, तो थोड़ी बहुत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है ना इसके अंदर, तभी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम है गैसेस से, तो इसलिए जो है इसका फिक्स वॉल्यूम है। थोड़ी बहुत जो काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, उसकी वजह से इसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स है, ठीक है। अब हम आते हैं गैशियस स्टेट पे। गैशियस स्टेट जो है इसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं बहुत दूर दूर होते हैं एक दूसरे से। ये एक कंटेनर है, एक मॉलिक्यूल यहाँ पड़ा हुआ है, तो एक यहाँ पड़ा हुआ है, एक यहाँ पड़ा हुआ है, इतने दूर दूर हैं मॉलिक्यूल्स, आपस में टाइटली पैक टुगेदर नहीं है, तभी इनकी अट्रैक्शन कम है और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। दे कैन मूव इन ऑल डायरेक्शन, ये हर डायरेक्शन मूव करते हैं। कोहेसिव फोर्स इन गैसेस आर नेग्लिजिबल। अब कोहेसिव फोर्सेस का जो वर्ड आया है इसका क्या मतलब है, कोहेसिव फोर्सेस। अच्छा, कोहेसिव फोर्सेस मैं आपको बताती हूँ। आपने एक ग्लास लिया, अब ग्लास को आप उल्टा कर रहे हैं, ठीक है। उल्टा जब करेंगे तो पानी इसमें से नीचे गिरेगा ऑब्वियसली, ठीक है, नीचे गिरेगा। अब ये जो पानी के ड्रॉप्स हैं, ये जो फर्स्ट ड्रॉप था इसको तो अर्थ ने अट्रैक्ट किया, ये नीचे गिर गया, ठीक है, न्यूटन लॉ हम अप्लाई करते हैं। जो सेकंड था वो इसके पीछे आया था, इसकी अट्रैक्शन के पीछे आया था, तो ये इस फोर्स को कहते हैं कि ये इसकी अट्रैक्शन के पीछे आया था, ये होती है कोहेसिव फोर्सेस, ठीक है। कोहेसिव फोर्सेस ये होती है कोहेसिव फोर्सेस, ठीक है। कोहेसिव फोर्सेस क्या होती हैं हमारी, एक कोहेसिव फोर्सेस एक पार्टिकल को दूसरे तो कोहेसिव फोर्सेस मतलब एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल जो खींच रहा होता है ना, तो वो होती है कोहेसिव फोर्सेस, ठीक है। तो कोहेसिव फोर्सेस गैसेस में तो है ही नहीं, क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्शन है ही नहीं, एक पार्टिकल के दूसरे पार्टिकल से कोई अट्रैक्शन नहीं है, तो कोहेसिव फोर्सेस गैसेस आर नेग्लिजिबल, है ही नहीं, ठीक है। फिर है काइनेटिक एनर्जी, के एनर्जी लिखा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी परेशान मत होइएगा, ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज़ वेरी हाई। तो गैस मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत हाई होती है, ठीक है, क्योंकि इनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल कम है। देयरफॉर गैसेस हैव नीदर डेफिनेट शेप और नॉट डेफिनेट वॉल्यूम, तो ना इनका डेफिनेट शेप है ना इनकी डेफिनेट वॉल्यूम है, ठीक है। आज का टॉपिक था बस इतना, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग को आराम से इसकी बेसिक्स समझ आ गई होगी, काइनेटिक डिस्क्रिप्शन समझ आ गई होगी, गैसियस स्टेट की, सॉलिड स्टेट की, लिक्विड स्टेट की, इनकी पिक्चर्स अगर आप कहें तो मैं अपलोड कर दूँगी। अगर किसी को चाहिए तो मैं इनबॉक्स मुझे करे, मैं उसको दे दूँगी, ठीक है। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान सा टॉपिक था, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था। जो मेन बात थी ये, ठीक है, ये आपने समझ ली, आपको तीनों जो स्टेट्स हैं इनकी बेसिक समझ में आ जाएगी, काइनेटिक डिस्क्रिप्शन समझ आ जाएगी, और एक ये वाली बात जो थी, ठीक है। हाँ, ये वही वाली बात है, और ये वाला रिलेशन जो था, ये रिलेशन याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन था, ठीक है। और मैं जो है फिर भी आप लोग को पता नहीं चाहिए नहीं, लेकिन मैं इसकी पिक्चर्स में हर वीडियो की पहले से ही जो है क्या कर लेती हूँ, पिक्चर लेकर रख लेती हूँ कि कभी अगर मुझसे कोई मांग ले तो मैं उसको दे दूँ, ठीक है। तो अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और इंतज़ार कीजिएगा जब तक मेरी नई वीडियो में लेकर आऊँ। इंशाल्लाह बहुत अच्छी वीडियो लेकर आऊँगी, और इसी का ही नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।